जय हिंद। आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, एकदम पूरा बेसिक से क्लियर हो जाएगा, सीधे दिमाग में आपका घुस जाएगा। एक एक उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पीपीटी पर। यहाँ पर देखिए हमारा संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको पहले परिभाषा के माध्यम से समझिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके कहने का अर्थ यहाँ पर हो गया मिलकर। क्या हो गया, मिलकर। मिलकर क्या, संयोग करने का अर्थ मिलकर या जुड़कर। मिलकर या जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते। संयोजन नाम से ही होता है। संयोजन मतलब सन का योग, यानी कि संयोजन कहने का अर्थ हो गया दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लेगा, तो वहां पर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जैसे में एक पदार्थ है, एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ बी है, तो दोनों मिलकर एक ए बी नया पदार्थ बना लिया, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि हिंदी में इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। परिभाषा की मदद से समझ लिए, अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, उदाहरण पहला नंबर हमारा एग्जाम्पल है कि कोयला यानी कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, जब कार्बन यानी कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता। कहने का अर्थ कार्बन का सूत्र क्या था, सी। ये क्या था, हमारा सॉलिड होता, आपको पता है, प्लस ऑक्सीजन क्या होता, O2, ये हमारा गैस होता, आपको पता है, ऑक्सीजन एक गैस होता। इन दोनों का रिएक्शन होगा, किसका किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी कार्बन जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिसका सूत्र CO होता है। जिसका सूत्र क्या होता है, CO। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। क्या हमारा बनता है, CO2। और यहाँ पर केमिकल हमारा इक्वेशन एक तैयार हो गया। एक नंबर आपको जब भी एग्जाम्पल में दीजिएगा तो एक नंबर आपको इस प्रकार से मिलेगा, एक नंबर आपको एग्जाम्पल के लैंग्वेज पर मिलेगा, एक नंबर आपको यहाँ पर किसके पर मिलेगा, एक नंबर आपको इक्वेशन पर मिलेगा। तो इक्वेशन को भी जरूर रखिएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बहुत आसान है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जल कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर रिएक्शन होता है, यानी कि H2 प्लस O2 हमारा रिएक्शन होता तो बन जाता H2O। ये एक एक्वा सोल्यूशन है। क्या हमारा एक्वा सोल्यूशन है। ये हमारा H2 गैस O2 गैस मिलकर एक्वा सोल्यूशन बना लेता है। या तो आप लिक्विड भी बना सकते हैं, लिक्विड भी होता है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना बहुत इजी होता है, दोनों प्रकार से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस वाला सिस्टम हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जो हमारा समीकरण होता है उसको संतुलन कैसे करें, तो उस वाले वीडियो को भी जरूर देख लेंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का हमारा एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल मिलकर वाटर बनाता है, यानी कि H2O बनाता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको बताएं संयोजन अभिक्रिया। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, जल के साथ अभिक्रिया, यानी जल के साथ CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करते। बुझा हुआ चूना का सूत्र CO, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ CaO, कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड, और H2O यानी कि जल, और CaOH का होल 2 यानी कि बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या होता है, जल यानी कि CaO अभिक्रिया करेगा किसके साथ, H2O के साथ, क्या बनाएगा, CaOH का होल 2। जो अभिक्रिया वाला खेल होता है कि कैसे यहाँ पर CO2 वो संयोजकता से होता है, वो 9th क्लास में पढ़ने का है। कैसे होता है हम आपको बता देते हैं कि 2 कहाँ से आ गया। ये आप सोच रहे होंगे कि 2 कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया। तो यहाँ पर देखिए समझिए बात को, Mg और प्लस O हो जाता है MgO। क्या हो जाता है, MgO। कैसे होता है, क्योंकि इसका भी संयोजकता 2 होता है, इसका भी संयोजकता 2 होता है।
जब संयोजकता सेम सेम हो जाए तो कट के कुछ नहीं आता, कट जाता। लेकिन जब हमारा देख लीजिए कैसे, इसका देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक का 1 होता है, एक का 2 होता है। हाइड्रोजन का 1 संयोजकता होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। जब ये आपस में गुना करेगा तो क्या होगा, H2O बन जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 1। जब भी अलग अलग हो जाए तो इसका संयोजकता इसमें गुना हो जाता है, इसका संयोजकता इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सूत्र का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से इसको हम जो हमारा CaOH होल टू इसी संयोजकता के आधार पर यहाँ पर बनाया गया है। कैसे बनाया गया जो हम आपको बताते हैं, ये सूत्र कैसा बना। तो देखिए CaO यानी कि कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, और OH का यानी कि OH का संयोजकता 1 होता है, OH का संयोजकता 1 होता है। तो दोनों अलग अलग है, तो इसका संयोजकता इसमें गुना हो गया, इसका संयोजकता इसमें गुना हो गया। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से सूत्रों को बनाया जाता है, किसके मदद से, संयोजकता यानी कि वैलेंसी की मदद से। तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया बहुत ही आसान था। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कैसे होता है। क्यूक लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना, क्या हुआ, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ नहीं, चूने का पत्थर। क्यूक लाइम मतलब चूने का पत्थर, और हार्ड ग्लास बीकर में, एक बीकर में रख दिया गया, ऊपर से जल यहाँ पर दे दिया गया। जब जल दे दिया गया तो रिएक्शन हुआ यानी कि अभिक्रिया हुआ, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना यानी कि CaOH का होल 2 बनाया। क्या बनाया, CaOH का होल 2 बनाया। क्यूक लाइम मतलब चूना, क्या हो गया, हमारा चूना। और ये हमारा बुझा हुआ चूना, क्यों, क्योंकि जब इसमें पानी आ गया तो वो बुझ गया, तो इस प्रकार से बुझा हुआ चूना बन गया। और ये हमारा CaO बन गया, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूने का पत्थर। चूने का जब पत्थर में जो घर में अब पहले होता था, पेंट होता था, चूने को लाया जाता, 12 घंटा पहले उसको पानी के साथ रिएक्शन कराया जाता था, तब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता था। उसके बाद जब उसको दीवार में पुट्टी कर दिया जाता था, तब वो ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन करता था, उसके बाद वो बनाता था कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या बनाता था, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद ही वो दीवार पर चमक आते थे। आप देखोगे पुताइया करने के बाद जब पुताई कर दिया जाता दीवार पर, तो वहां पर वो उतना चमकाहट नहीं आती, चमकता नहीं है। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन यानी कि सूखता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी मदद से वो दीवार हो जो चमक उठता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड में। अब देखिए बिहार बोर्ड के PY के ऊपर ध्यान दीजिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। हम आपको 3 उदाहरण दिए, हम यहाँ पर आपको 3 उदाहरण दिए, आपको सिर्फ एक उदाहरण देना था। 3 में से किसी भी उदाहरण दे के देख लीजिएगा। 2013-2021 में क्वेश्चन आया था। इसको कैसे बनाएंगे, संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाएगा, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक उदाहरण आप तो कैल्शियम कार्बोनाइट या जल का दे दीजिए, या तो कार्बन और ऑक्सीजन का दे दीजिए, या तो आप जल वाला। तीनों में से किसी एक एग्जाम्पल को देके आप इजीली 2 नंबर, ये 2 ही नंबर का पूछता है तो 2 नंबर हमारा इजीली आ जाएगा साइंस में। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ, हमारा पदार्थ मिलता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी कि जोड़कर, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते। एक नया पदार्थ जब तक नहीं बनेगा तो वो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करेगी। जब तक नया पदार्थ नहीं बनेगा तो जब तक वो संयोजन अभिक्रिया नहीं कहलाएगा। का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि हाइड्रोजन, सबसे आसान, हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया कर, सॉरी जल से नहीं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दीजिएगा साफ साफ भाषा में, सिंपल भाषा में। देखिए हम कैसे लिखा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर क्या बनाता है, जल, जल बनाता है, बनाता है। यह हमारा हो गया। एक इक्वेशन दीजिएगा, हाइड्रोजन H2, हमारा ऑक्सीजन बना O2, इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 2, इस प्रकार से H2O हमारा बन गया। ये 2 का महत्व नहीं, आप समझ रहे हैं, 2 का महत्व नहीं, 2 का मतलब 2 अणु है, संयोजकता से ये बना, ये आप समझ रहे हैं। इसका 2 कहाँ चला गया, तो 2 कहीं गया नहीं, इसको बैलेंस करेंगे तो 2, इसको कर देंगे बैलेंस। बैलेंसिंग वाला वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पर बैलेंसिंग किए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन आ गया। और इसके नीचे आपको लिख देना होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके नीचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इसके नीचे जल। इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा मार्क्स, 2 का 2 पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ये गैस, ये भी गैस, ये हमारा लिक्विड, ये हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड, जल एक लिक्विड है। इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया हम पूरे आपको दिमाग में घुसा दिए। कल यानी कि कल की वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम वियोजन अभिक्रिया को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।